in the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. Mathematics for class 9th, topic types of matrices. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल में बताया था। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस डिज़ाइन की हैं ताकि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। Look at the first exercise. Identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices. इन मैट्रिसेस को देखते हुए हमने आइडेंटिफाई करना है कि इन मैट्रिसेस में से ये मैट्रिसेस की किस टाइप को रिकॉग्नाइज करवा रही हैं। लुक एट द मैट्रिक्स ए इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो। जब तमाम एंट्रीज जीरो हों तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? नल मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई वी विल राइट नल मैट्रिक्स इन फ्रंट ऑफ आवर मैट्रिक्स ए। Now look at your matrix B. जैसा कि हमें नजर आ रहा है मैट्रिक्स बी सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक रो है। ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल हो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? रो मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई वी विल राइट रो मैट्रिक्स इन फ्रंट ऑफ मैट्रिक्स बी। Now move towards matrix C. As matrix C has one vertical line, इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है जो इसका एक कॉलम बना रही है। ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम बनाए वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? कॉलम मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई वी विल राइट कॉलम इन फ्रंट ऑफ द मैट्रिक्स C. It is our column matrix. Now look at matrix D. मैट्रिक्स डी में जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि इसकी डायगोनल्स पे 1 प्रेजेंट है और उसके अलावा इसकी बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 1 हो और उसकी बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। दैट्स व्हाई वी विल राइट इट एज यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। Now look at matrix E. In matrix E, there is a single entry. इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है जो जीरो है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाती है। That's why we will write null matrix in front of our matrix E. Now look at matrix F. As matrix F has single column, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल है वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? Simply a column matrix. That's why we will write column matrix in front of our matrix F. Now move towards our second exercise. Identify square matrices, rectangular matrices, row matrices, column matrices, identity matrices, and the null matrices. स्क्वायर मैट्रिसेस एज वी नो वो मैट्रिक्स होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर हो। जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जो सिंगल रो पर मुश्तमिल हो वो रो मैट्रिक्स, जो सिंगल कॉलम पर मुश्तमिल हो वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पर के एलिमेंट्स 1 हो और उसके बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ 0 पर मुश्तमिल हो जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो वो नल मैट्रिक्स। नाउ लुक एट दीज मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स। हम जब फर्स्ट मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं हम इसके नंबर ऑफ रोज देखें तो इट इज फॉर्मिंग 2 रोज। फर्स्ट रो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड रो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद 2 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स की तरफ देखें, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3 वर्टिकल लाइन है तो 3 कॉलम बनाएंगे। इसका मतलब है 2 रोज और 3 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं हो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई वी विल राइट रेक्टेंगुलर इन फ्रंट ऑफ आवर मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स।
नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। दैट्स व्हाई वी विल राइट कॉलम इन फ्रंट ऑफ आवर सेकेंड मैट्रिक्स। नाउ मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड मैट्रिक्स। इसमें दो रोज और दो कॉलम हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो दो रोज और दो कॉलम पर मुश्तमिल हो, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर है। ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। दैट्स व्हाई वी राइट स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 और बाकी तमाम एंट्री 0 हैं। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हुई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। That's why we will write identity in front of that matrix. Now move towards the next matrix. How many rows are there in this matrix? First row, second row, third row. How many columns are there? First column and second column. As the number of rows and columns are not equal, जब number of rows और column बराबर ना हो तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? Rectangular matrix. That's why we will write rectangular in front of it. Now move towards the next type of matrix in which we have a single row. जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? Simply a row matrix. Now move towards the next matrix in which we have a single column. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंपल एक ही कॉलम हो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? Simply a column matrix. Move towards the next type of matrix. How many rows are there? First row, second row, third row. 3 rows. How many columns are there? 1, 2, 3. If the number of rows and number of columns are equal, which type of matrix does it represent? Square matrix. That's why we will write square in front of it. Now look at the another matrix in which all the entries are 0. When all the entries are 0, the matrix will be a null matrix. That's why we will write null in front of it. मैं उम्मीद करती हूँ ये दो एक्सरसाइजेस करने के बाद आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो चुकी होंगी। Now move towards another exercise. Identify diagonal, scalar and unit और identity matrices. Diagonal matrices जैसा कि हम जानते हैं जिसके diagonal के एटलीस्ट वन एलिमेंट या उससे ज्यादा एलिमेंट नॉन जीरो हों, जिसके बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हों। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हों, बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 1 प्रेजेंट हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो। लुक एट द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच वी हैव डायगोनल 4 4। डायगोनल पे हमारे पास सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है 4 4, बाकी रिमेनिंग एंट्री जीरो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ स्केलर मैट्रिसेस बिकॉज द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सेम हैं। दैट्स व्हाई वी विल राइट square matrix, scalar matrix in front of it.
When we move towards the second type of matrix, अब इसके डायगोनल पर देखें, हमारे पास अदर देन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल्स पे अदर देन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, बाकी एंट्री जीरो हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो हम इस मैट्रिक्स पर डायगोनल मैट्रिक्स इसके सामने शो करेंगे। और ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पे हमारे पास एंट्री वन प्रेजेंट हो, वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? यूनिट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या प्रॉब्लम है? मैट्रिक्स सी में हमें इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट नजर नहीं आ रही, नहीं नजर आ रही तो हम बना लेते हैं और इसके सामने हम यूनिट मैट्रिक्स में मेंशन कर देते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी, आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैट्रिक्स इन विच वी हैव अ डायगोनल एलिमेंट, जिसमें हमारे पास एक डायगोनल एलिमेंट है, that is 3, which is other than 0. That's why we will call this matrix a 3 present है हमारे पास डायगोनल में, other than 0. That's why we will call this matrix a diagonal matrix. Now move towards the next matrix. इसके diagonals के elements देखें, 5 minus 3 2, 1 plus 1 2. It's mean diagonal have the same element. जब diagonal के element same हो, बाकी remaining entry 0 हो, तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? Scalar matrix. Yes, that's why we will write scalar matrix. Now move towards another question. Another exercise related to the types of matrices. Find the negative of the following matrices. आपने इन matrices की negative matrix find करनी है। Negative matrices के बारे में जैसा कि हमने कल पढ़ा था, जो भी मैट्रिक्स हो उसको माइनस साइन से उस मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाती है। Now look at your matrix A, whose elements are 1, जिसके साथ कोई साइन नहीं है, इसमें प्लस का साइन है, 0 with a neutral sign, -1. अब हमें इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? लुक एट हियर। फर्स्ट वी विल राइट -a. हम सबसे पहले लिखेंगे -a because we have to find negative of this matrix. This matrix is a matrix, that's why we will write -a is equals to. जब आप -a ले रहे हैं तो इट्स मीन यू हैव टू टेक नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब है इसके हर एक एलिमेंट को आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपके पास 1 है, 1 को जब आप +1 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो +1 मल्टीप्लाई बाय -1। इस +1 को जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, इट विल गिव अस -1. The first element will become -1. 0 को जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, 0 तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, आंसर विल बी 0. तो हमारे पास इसका सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 0. When you move towards the next number, -1. -1 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई वी विल राइट इट +1. अब ये -1 क्या बन जाएगा? +1. ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया। जो -+1 था वो -1 में कन्वर्ट हो गया, 0 विल रिमेन एज इट इज, -1 +1 में कन्वर्ट हो गया। दैट इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। सेम इज द केस विद मैट्रिक्स सी। अब हम मैट्रिक्स सी का नेगेटिव फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स सी का नेगेटिव फाइंड करने के लिए यू विल फर्स्ट राइट -c इक्वल्स टू, द फर्स्ट एलिमेंट इज 2. जब आप 2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज। 6 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस। 3 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस। 2 के साथ कोई साइन नहीं, प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस।
all the elements which were positive will become negative by taking negative of this matrix. Now come towards matrix D. Its negative will be minus D and the matrix will be equals to किस चीज के इक्वल होगी -3 है -3 को जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम माइनस माइनस +3 +2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस -4 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस +5 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस दैट्स हाउ वी विल टेक द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एंड राइट इट एज +3 -2 +4 -5. That's it. Now move towards another type of matrix, that is transpose of a matrix. How will we find the transpose of a matrix? As we are aware of it, transpose of a matrix के बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ा था. जब किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाती है. Look at the matrix A first. Its elements are 0, 1, -2, which are constituting its column. इसके एलिमेंट्स मिलके एक कॉलम बना रहे हैं. वो कॉलम आफ्टर ट्रांसपोज रो में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? Look at here. First you will write matrix A is equals to this. Now you have to apply transpose on both sides. You will write A transpose will be equals to 0, 1, -2 brackets close और इस brackets के पावर में small t which is representing we have to take its transpose. अभी हमने इसका transpose नहीं लिया, transpose लेना है. इस पूरे कॉलम को ट्रांसपोज लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में. तो ये हम इसे कैसे लिख देंगे? 0, 1, -2. आपको नजर आ रहा होगा मैट्रिक्स ए जो कि एक कॉलम पे मुश्तमिल थी, आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज वो एक रो में मुश्तमिल हो गई. और जब ट्रांसपोज ले चुके होते हैं तो ये टी खत्म हो चुका होता है. क्यों? क्योंकि आपने इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर चुके थे. इसके पास पहले 3 रोज थी, अब वो इसके पास 3 रोज थी. गॉट इट? अब वो एक रो में कन्वर्ट हो गई हैं. और इसके पास पहले एक कॉलम था, अब इसके पास 3 कॉलम्स बन चुके हैं. गॉट इट? इसका कॉलम इसकी रो में कन्वर्ट हो चुका है. हमने इसके पूरे कॉलम को इसकी रो बना दिया. नाउ मूव टुवर्ड्स मैट्रिक्स बी. मैट्रिक्स बी जो कि एक रो पर मुश्तमिल है, अब वो एक कॉलम बना देगी आफ्टर टेकिंग इट्स ट्रांसपोज. अब हम इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? लुक एट हियर. B transpose is equals to 5 -1 6 bracket close small t. By taking transpose इसकी ये रो इसका कॉलम बन जाएगी. 5 -1 6. That's it. Now move towards the next matrix C. It has, look at matrix C. It has 3 rows, 2 columns. After taking transpose, its 3 rows will convert into 3 columns. Got it? And 2 columns will convert into 2 rows. How? Look at here. First we will write C transpose equals to जो C matrix है as it is लिखी 1 2 2 -1 3 0. जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज अप्लाई करते हुए, लुक एट हियर, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम. इसकी तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी. 1 और 2 इसकी पहली हॉरिजॉन्टल रो थी, ट्रांसपोज लेने के बाद वो इसका पहला वर्टिकल कॉलम बन गया. सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन will become second vertical line. Third row will become third column. अब आप ट्रांसपोज ले चुके हैं. That's why there is no need to write T. अगर आप यहाँ पे T लिख देंगे, that is considered wrong.
Now come towards matrix E. It consists of 2 rows and 2 columns. इसकी ये 2 rows और 2 columns आपस में interchange हो जाएंगे after taking the transpose. Look at here. How will we take it transpose? अब तो आपको आ जाना चाहिए अच्छी तरह से. You will write E raised to power small t equals to 2, 3 minus 4, 5 raised to power t, which is actually its transpose. ट्रांसपोज लेने के बाद ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड वर्टिकल लाइन में, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, एंड वी विल राइट इट एज 2, 3 minus 4, 5. जी बताएं, क्या मुझे यहाँ पे अब t लिखना चाहिए? No, if I will write t, it will be considered wrong. अगर मैं इसकी पावर यहाँ पे t लिख देती हूँ तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि मैं इसका ट्रांसपोज ले चुकी हूँ. I think now negative form matrix and transpose are crystal clear to you. Now move towards another exercise. Verify that if A is equals to this, then A transpose whole transpose will be equals to A. आपने वेरीफाई करना है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज लें और फिर उस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो आपके पास A मैट्रिक्स वापस आ जाएगी. वेरीफाई करते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने अपने माइंड पे रखने हैं एंड यू विल हैव टू फॉलो दो स्टेप्स. सबसे पहला काम, वी हैव टू राइट आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें गिवन है. A is equals to 1, 2, 0, 1. We have to show that A transpose whole transpose equals to A. हमने ये चीज शो करनी है कि हमारे पास A transpose का whole transpose equals to A है. We have to show that point. इसे शो करने के लिए first we have to write our matrix A, then we have to apply its transpose. जब हम इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे we will write it as A transpose equals to 1, 2, 0, 1, and we have to apply transpose on this side also. ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद मैंने आपको ये बात बताई थी, ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाती है और सेकंड रो सेकंड कॉलम में तब्दील हो जाती है. जब हमने इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिया तो इसकी पहली रो जो 1 और 2 पर मुश्तमिल थी इसका पहला कॉलम बन गई, दैट विल बी 1, 2, और इसकी सेकंड रो जो 0 और 1 पर मुश्तमिल थी उसका सेकंड कॉलम बन गई 0, 1. क्या हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? क्या हम ये रिक्वायर्ड चीज फाइंड कर चुके हैं? नो, अभी हमारा क्वेश्चन रहता है. लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, A ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज. दैट्स व्हाई जब आप A ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं यू हैव टू अप्लाई अगेन ट्रांसपोज टू फाइंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. उसने कहा है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करें, यानी जो ट्रांसपोज ले चुके हैं उसका अगेन ट्रांसपोज लें. पहले आपने A मैट्रिक्स गिवन थी, आपने A मैट्रिक्स का A ट्रांसपोज निकाला. A ट्रांसपोज निकालने के बाद यू हैव टू अप्लाई अगेन ट्रांसपोज. जब आप A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज अप्लाई करें तो यू विल राइट A ट्रांसपोज राउंड ब्रैकेट अगेन ट्रांसपोज बिकॉज वी आर अप्लाइंग अगेन ट्रांसपोज ऑन इट. जब हमने ट्रांसपोज एक साइड पे अप्लाई किया इट्स मीन वी हैव टू अप्लाई ट्रांसपोज ऑन द अदर साइड. वी मस्ट हैव टू अप्लाई ट्रांसपोज ऑन द अदर साइड क्योंकि जो एक साइड पे ऑपरेशन होता है मैथमेटिकल दूसरी साइड पे भी वो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है. अब जब इस साइड पे ट्रांसपोज हमने अप्लाई किया तो एज वी नो क्या हमें इस बारे में पता है, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या चीज लिखी जाती है, रोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है और कॉलम को किसमें कन्वर्ट किया जाता है. रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम. नाउ लुक एट इट, इट विल अगेन बिकम first row 1, 0 will become first column,
second row 2 1 will become second column. और क्या अब इसके बाद बाहर t आना चाहिए? No, because we have taken its transpose. हम इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं. अब आप इसके ट्रांसपोज का जो अगेन ट्रांसपोज ले चुके थे, आप उसको अपनी मैट्रिक्स A के साथ मैच करें. 1 2 in the form of a first row, 0 1 in the form of a second row. ये तो एग्जैक्टली A मैट्रिक्स से नहीं आ गई हमारे पास. जी, that's how we have found that. हमने क्या चीज फाइंड कर ली है? We have found that, look at here, we have found that A transpose का whole transpose, A transpose whole transpose will be equals to matrix A. Hence, verified. I am repeating that question again. Now focus at it. Verify if A is equals to this, then find A transpose whole transpose will be equals to A. सबसे पहले आपके पास A मैट्रिक्स गिवन थी, आपने उसका ट्रांसपोज लिया. ट्रांसपोज जब अप्लाई किया तो आपने इसकी दोनों पावर्स पे अप्लाई किया. दूसरी साइड पे जब ट्रांसपोज अप्लाई हुआ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई. फिर आपको अगेन ट्रांसपोज लेना पड़ा. क्यों? बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्वेश्चन. A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. जब आपने अगेन ट्रांसपोज दोनों साइड पे अप्लाई किया तो फर्स्ट रो अगेन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई. जब इस मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स ए के साथ मैच किया, it is same as matrix A. That's why A transpose whole transpose will be equals to matrix A. Hence verified. I think इतनी एक्सरसाइजेस करने के बाद और कॉन्सेप्ट इतने क्लियरली और डीपली पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे. Hope you will practice these exercises to make your types of matrices more clear to yourself. Thank you. Allah Hafiz.